नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है, यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भूखे कौवा की कहानी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा, चाहे हकीकत में या मुसीबत में कोई भी हो, चाहे भूखे ही क्यों ना मर जाएं, लेकिन इन 4 लोगों की कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया कहानी को पूरा सुनें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखोगे आपको कोई भी बात समझ नहीं आएगी, और जब आपको कोई बात समझ ही नहीं आएगी तो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जंगल में एक पेड़ पर एक कौवे का जोड़ा रहता था। एक दिन कौवा का जोड़ा एक पेड़ पर बैठा चारों तरफ निगाहें घुमाकर देख रहा था कि अगर हमें कोई भोजन मिल जाए तो हमारा पेट भर जाए, क्योंकि वह कौवा 2-4 दिन से भूखे थे, क्योंकि उस जंगल में अकाल पड़ चुका था। उस जंगल के सभी जानवर पक्षी वहां से निकल चुके थे, बस थोड़े बहुत कुछ बाकी रह गए थे। एक दिन नहीं कई दिनों से कौवे के जोड़े पेड़ पर भूखे बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में वह देखते हैं कि एक लोमड़ी एक छोटा सा शिकार लेकर उसी पेड़ के नीचे आकर खाने लगती है। लोमड़ी तो पेड़ के नीचे भोजन कर रही है, लेकिन जो कौवे की मादा थी कौवी, वह पेड़ के ऊपर से कहती है कि बहन, हमने भी 4 दिनों से खाना नहीं खाया है, हमें अभी तक कोई खाना नहीं मिला। अगर तुम्हारी थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए तो हमें भी थोड़ा खाना मिल जाए। लोमड़ी ने मन ही मन विचार किया, ऊपर देखा और कहा, अरे वाह, कौवे की जोड़ी बैठी है। और फिर विचार किया कि अरे वाह, यह भोजन का थोड़ा सा टुकड़ा है और इसमें से यह मांग रही है। लेकिन आप सभी तो जानते हो कि लोमड़ी हर समय कपट से भरी होती है। लोमड़ी ने कपट भाव से कहा कि सुन आजा, अगर तू मांग रही है तो मैं तुझे दूंगी और तू उसे खा करके अपना पेट भर लेना। लेकिन लोमड़ी के मन में यह विचार आ रहा है कि जैसे ही यह नीचे आएगी, भोजन का टुकड़ा तो छोटा सा है, इसे तो नहीं दूंगी, पर पकड़ के उसे भी खा जाऊंगी। लोमड़ी अपने मन में कहती है, आ जल्दी नीचे आ जा। जैसे ही वह कौवी उड़ने की कोशिश की, कौवा उसे एकदम से पकड़कर बैठा लेता है। कहता है, पागल है क्या, कहाँ जा रही है? तुझे मालूम है यह शिकारी है, यह तुम्हें जिंदा चबा जाएगी और तू इससे मदद मांग रही है। यह तुम्हारी मदद कभी जीवन में नहीं करेगी। कौवी ने कहा, पागल है तू, मैंने अभी तेरे सामने इससे पूछा और इसने हाँ की है। कौवे ने कहा, हाँ कर दी है, मानता हूँ। अपने भोजन के टुकड़े को तो वो बाद में खाएगी, पहले ही वह तुझे खा जाएगी। कौवी ने कहा, पिया पागल हो गए हो तुम, उसने मुझे वचन दिया है वो मुझे नहीं खाएगी। कौवा ने कहा, आज जो तू बेवकूफी करने जा रही है, वही कुछ दिन पहले एक तोता ने बेवकूफी की थी, ऐसे चंद लोगों से मदद मांग के। सुन, आज मैं तुझे बताता हूँ। इसी जंगल में हम और तुम रहते हैं। इसी जंगल के एक बरगद के पेड़ में एक तोता का जोड़ा रहा करता था, और उसी बरगद के पेड़ पर एक सर्प रहा करता था। तो वह सिर्फ इतना दुष्ट और अत्याचारी था कि जब जब तोती अंडा देती और उसमें से बच्चा निकलता तो वह सर्प उसे खा जाता। हर बार वो सर्प बच्चे को खा लेता, लेकिन मजबूर तोती कुछ कर भी नहीं पाती। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन कई बार जब जब तोती अंडा देती, उसमें से बच्चा निकलता तो वह दुष्ट सांप जाकर के उसे खा लेता। आपको तो पता ही होगा कि माँ की ममता क्या होती है। तोती बहुत रोती थी। तोता और तोती कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। अभी एक दिन की बात है, तोती एक पेड़ पर बैठी रो रही थी। तब तक उसी डाल पर आकर के एक जल काक बैठ गया और उस जल काक ने आकर के कहा, क्यों तोती, क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। तोती कहती है कि अरे भैया, हम क्या बताएं तुम्हें, जिस पेड़ पर हम रहते हैं उसी पेड़ पर एक सर्प रहता है।
वह इतना अत्याचारी है, इतना दुष्ट है कि जब जब मेरे बच्चे अंडे से निकलते हैं वह आकर के खा जाता है। हमारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। जलकाक बोला कि अरे तोती, तुम पागल हो। रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता, रोने से किसी समस्या का हल नहीं होता। समस्या का हल निकालने के लिए हमें अपना दिमाग का उपयोग करना चाहिए, वरना अगर शरीर में समर्थ हो तो उससे लड़ना चाहिए, अन्यथा दिमाग पर जोर दो। तोती कहती है कैसे? जलकाक बोला कि अगर इस सर्प को यहाँ से निकाल कर भगा दिया जाए तो कैसा रहेगा? तोती कहती है कि यह तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हमारे साथ चलिए। तोती कहती है कि कहाँ? बोला हम तुम्हें एक छोटी सी झील के पास लेकर के चलते हैं और वहाँ से छोटी छोटी मछलियों को पकड़ करके मेरे साथ लेकर आना। तोती ने कहा हम तो यह मछली वछली खाते नहीं। जलकाक बोला तुम्हें खाना नहीं है, तुम्हें बस मेरे साथ लेकर आना है। वहीं कुछ दूरी पर एक बिल बनाकर के नेवला रहा करता था, तो वह जलकाक और तोता और तोती तीनों एक झील से मछली पकड़ कर के लाए और एक मछली नेवला के बिल के पास रख दी और एक मछली उससे थोड़ी दूरी पर रख दी, तीसरी मछली थोड़ी सी दूर पर रख दी। इसी प्रकार उस तोता तोती ने और उस जलकाक ने एक एक करके मछली जिस पेड़ के बिल में जहाँ वह सर्प रहा करता था वहाँ तक ला करके रख दिया। कुछ ही देर बाद नेवला अपने बिल से बाहर आया। उसने देखा अरे वाह, आज तो द्वार पर ही मछली रखी है, आज तो भगवान ने द्वार पर ही खाना दे दिया। द्वार पर रखी मछली को तो खा लिया। थोड़ा सा आगे गया एक और मछली मिली, थोड़ा सा और आगे गया एक और मछली मिली, उसे भी खा लिया। थोड़ा सा और आगे गया, ऐसे ही करते करते धीरे धीरे करके वहाँ चला गया जहाँ सर्प का बिल था। सर्प जिस खो में रहा करता था उसी खो के द्वार पर पहुँच गया। वहाँ खो के बिल के पास नेवले को एक मछली मिली। सांप के बिल के पास जो मछली पड़ी थी नेवले ने उसे खा लिया। नेवले ने सोचा कि मेरे बिल से लेकर के यहाँ तक मछली मुझे क्रम बाई क्रम मिली, तो इस बिल में जरूर कुछ होगा। वह तोती और तोता और जलकाक पेड़ पर बैठा सब कुछ देख रहे थे। अब इतना सोचकर वो नेवला उस बिल के अंदर चला गया और अंदर जाकर देखा कि सर्प। आप जानते हो कि नेवला और सांप की दुश्मनी कितनी तगड़ी होती है। नेवला थोड़ी ही देर में लड़ते लड़ते सांप को मार डाला। जैसे ही सर्प को मार करके नेवला उस खो से बाहर निकला, उसका मुंह खून से सना हुआ था। उसे देख करके तोता और तोती बहुत खुश हो जाते हैं और ऊपर से आवाज लगाते हैं कि तुम्हारा धन्यवाद। तोती कहती है कि नेवला तुम जुग जुग जीना है। नेवला ऊपर देखता और कहता है तुम कौन हो? वह बोली हम हैं तोती। नेवला समझ गया और बोला तो यह सब तुम्हारा किया धरा है। तोता और तोती कहती है कि तुम्हारा दिल से धन्यवाद। नेवला कहता है कि ऊपर से ही धन्यवाद करोगे कि नीचे भी आओगे? और वह तोती उड़कर करके जैसे ही नीचे आई नेवला के पास बैठी, नेवला ने तुरंत पकड़कर करके उसे भी मार दिया। देखो इस जगह पर तोता और तोती ने कितनी बड़ी गलती की थी। अपने एक दुश्मन को मारने के लिए अपनी दूसरी दुश्मन की मदद ली थी, उसका जुर्माना उन्हें भुगतना पड़ा। हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें इन चार लोगों से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए, कभी भी नहीं। नंबर 1, अपने दुश्मन से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो हमारा दुश्मन है अगर हम उससे मदद मांगेंगे तो वह दांव देख करके, समय देख करके हम पर जरूर हमला करेगा। नंबर 2, अहंकारी व्यक्ति से कभी भी इंसान को मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति तुम्हारी मदद कर तो देगा, लेकिन जिस दिन तुम उसके सामने आ गए वह तुम्हारे मुंह पर मार देगा। तो ऐसे व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तीसरा, कपटी इंसान से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो लोग कपटी होते हैं, अपने दिल में कपटी धारण करते हैं, वैसे लोगों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। और नंबर 4, सबसे बड़ी बात यह है, नशे में धुत आदमी से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नशे में धुत इंसान तो मरेगा, लेकिन वह आपको भी ले डूबेगा।
क्योंकि कोई नशे में धुत बाइक से आ रहा हूँ और आप पैदल आ रहे हो। अगर आपने उससे मदद मांग ली और बोले कि भाई मुझे कुछ दूर तक छोड़ दो, वो तो नशे में है, अगर लेकर खाई के तरफ चला जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी अपने दुश्मनों से मदद नहीं मांगनी चाहिए, कपटी इंसानों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए और नशे में धुत आदमी से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। कौवा कहता है कि कौवी, जो तुम आज गलती करने जा रही हो वह तोती भी उस दिन गलती की थी जिसका जुर्माना उसे भरना पड़ा। मेरा वचन है कि अगर तुम इस लोमड़ी के पास जाओगी, इस लोमड़ी से मदद मांगोगे तो यह लोमड़ी अपना भोजन बाद में खाएगी, पहले तुम्हें पकड़कर खा जाएगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।